हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 की विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कराए थे। मैं आज आपको उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यदि x माइनस के a का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तो हमें प्रूफ करना है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स एस स्क्वायर 3/2 डी 2/dx स्क्वायर ए बी से स्वतंत्र एक स्थिर राशि है। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि इसका जो आंसर निकल के आएगा, इसका जो डिफरेंशियल करना है वो कैसी राशि है, ए बी से स्वतंत्र है, यानी उसमें ए बी नहीं है। और कैसी राशि है? ए बी से स्वतंत्र है और एक स्थिर राशि है। ये हमें प्रूफ करके यहाँ पर दिखाना है। स्थिर राशि ए बी से स्वतंत्र तो है ही है, साथ में स्थिर राशि, और यानी इसका जो मान है, इसका पूरे का मान एक कांस्टेंट वैल्यू आना चाहिए। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक तो डी वाई डी एक्स है और एक डी 2/dx स्क्वायर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कम से कम 2 बार तो डिफरेंशियल इसका करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से डी 2/dx 2 है तो 2 टाइम्स तो डिफरेंशियल करना ही करना है। और फिर उसको ऐसे दिखाना है कि उसमें ना तो ए और बी आने चाहिए और एक्स से ना तो ए बी आने चाहिए और स्थिर राशि आनी चाहिए, कांस्टेंट राशि आनी चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू उसका मान होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं फर्स्ट। अब क्या करना है, हमें इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा, इसको करेंगे एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से, तो 2 पहले आ जाएगा एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से। चलो पहले लिख लो डी एक्स माइनस डी डी एक्स वाई माइनस बी का स्क्वायर और डी डी एक्स सी का स्क्वायर। जब हम x माइनस ए का करेंगे तो उसके लिए हमें x माइनस ए वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो जब x माइनस ए वाला x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, तो जब इसमें x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो वो होता है nx की पावर n माइनस के 1। तो n की वैल्यू यहाँ 2 है तो 2 पहले आ जाएगा, x माइनस ए का x माइनस के a और 2 माइनस के 1। अब करेंगे अंदर वाले का, तो x का 1 हो जाएगा, a का 0, तो उसका करने की ज़रूरत नहीं। इसी प्रकार इसका करेंगे एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से 2 पहले आ जाएगा, वाई माइनस के बी 2 माइनस के 1। अब किसका और करना होगा, अब क्योंकि इसमें वाई आ रहा है तो वाई का और करना पड़ेगा, सी तो कांस्टेंट है इसलिए इसका 0। यहाँ से 2, यहाँ बचेगा केवल एक्स माइनस के, यहाँ से 2, यहाँ बचेगा केवल वाई माइनस के बी, साथ में आ जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल में 0। जब इसको आगे और सॉल्व करेंगे, दोनों सब में से कॉमन आ सकता है, जब 2 कॉमन लेंगे तो वो पहुंच जाएगा 0 में। तो इस प्रकार हमें x माइनस के a प्लस के y माइनस के b और डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0 ये मिल जाएगा। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, हमें इक्वेशन 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो समीकरण 1 का समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तब समीकरण 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे तो x माइनस ए का करेंगे, तो यहाँ तो डी डी एक्स ऑफ x माइनस के a आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ y माइनस के b और साथ में डी वाई डी एक्स इक्वल में 0। सबसे पहले हमें इसका करना है x माइनस ए का, और इसका करेंगे, इसका करना पड़ेगा 2 फंक्शन से, क्योंकि इसमें एक ये है और एक डी वाई डी एक्स है। x माइनस ए का करेंगे तो x का 1 हो गया, a का तो 0, प्लस इसका करेंगे फर्स्ट सेकंड से, तो पहला तो ऐसे ही आ जाएगा, और दूसरे का करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ डी वाई
डी एक्स आ जाएगा प्लस अब डी वाई डी एक्स तो ऐसे ही आ जाएगा। अब पहले का करेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस बी का इक्वल में 0। यहाँ से 1 का तो 1 प्लस वाई माइनस बी का वाई माइनस के बी डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स का करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा d2 dx2 प्लस इसका करेंगे तो dy का तो dy dx का dx। अब y का करेंगे तो dy dx आ जाएगा इक्वल में 0। इस प्रकार हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, यानी 1 प्लस के y माइनस के b d2y dx2 और ये सेम है दोनों, तो इसको लिख सकते हैं dy dx का होल स्क्वायर इक्वल टू में 0। हम यहाँ से हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन 1 में वैल्यू रखनी है किसकी, x माइनस के a और y माइनस b की, क्योंकि हमें ऐसा मान निकालना है जो a से स्वतंत्र हो, जिस वैल्यू में a ना हो। तो यहाँ से जब y माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे तो इसको उधर लेके जाएंगे और इसको उधर लेके जाएंगे, तो यहाँ से y माइनस बी का जो मान निकल के आएगा वो आ जाएगा माइनस के डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर और माइनस के 1, ये निकल के आएगा y माइनस बी की वैल्यू। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। y माइनस बी की वैल्यू आ गई, y माइनस बी की वैल्यू रख दो इक्वेशन नंबर 2 में, जिससे x माइनस ए की वैल्यू निकल आए। तो समीकरण 2 है x माइनस के ए प्लस y माइनस के बी। y माइनस बी की वैल्यू रख देते हैं माइनस के 1 डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस के 1, ये वैल्यू आ गई y माइनस बी की। इनटू में है डी वाई डी एक्स इक्वल में 0। हमने इसमें x माइनस ए का तो x माइनस ए लिख लिया, y माइनस बी की वैल्यू रख दी, इनटू में डी वाई डी एक्स है डी वाई डी एक्स लिख दिया और इक्वल के 0 का 0। अब यहाँ से क्या करना है, सेकंड इक्वेशन से वैल्यू पुट करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो x माइनस ए का x माइनस के, इसको जब उधर पक्षांतर करेंगे तो उधर पक्षांतर करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, जो उधर पक्षांतर कर देंगे तो x माइनस ए का तो x माइनस के a, जब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का है, माइनस इसमें से कॉमन ले सकते हैं, जब वो कॉमन आ जाएगा माइनस और उसको उधर लेके जाएंगे इक्वल के, तो यहाँ से ये प्लस के हो जाएंगे, तो डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस के 1 और ब्रैकेट के बाहर डी वाई डी एक्स, ये मिलेगी हमें x माइनस ए की वैल्यू, ये थी y माइनस बी की वैल्यू। अब समीकरण 1 में इनकी वैल्यू रखते हैं। समीकरण 1 है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, सब दोनों की वैल्यू रखते हैं। तो x माइनस ए का मान ये है, इसे रख देंगे, तो डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस के 1 और ब्रैकेट के बाहर है डी वाई डी एक्स, ये ब्रैकेट के बाहर है। तो ये तो किसका मान आ गया, ये मान आ गया x माइनस ए का। यहाँ से जब हमने y माइनस बी का मान निकाला है तो y माइनस बी के मान निकालने पर इसमें अपोन में a और आएगा d2y और dx स्क्वायर, वो इसके अपोन में पहुँच जाएगा, तो इसके ये और लिखना पड़ेगा हमें अभी d2y और dx स्क्वायर। ऐसे ही जब x माइनस ए की वैल्यू निकालेंगे तो साथ में इसके अपोन में, क्योंकि ये इसकी वैल्यू है d2y dx स्क्वायर और ये और निकलेगी, क्योंकि ये तो हमने पक्षांतर करके इधर पहुंचा दिए थे, तो ये आ गया था डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर। अब इसको उधर लेके गए तो माइनस के 1, लेकिन y माइनस बी की वैल्यू निकाल रहे हैं तो अपोन में इसके साथ ये और बचा है d2y dx स्क्वायर, तो ये अपोन में पहुँच जाएगा। और जब x माइनस ए का तो x माइनस के, और जब यहाँ पे y माइनस बी की वैल्यू लगाएंगे तो साथ में d2y dx स्क्वायर और हमें लिखना पड़ेगा अपोन में इसकी वैल्यू के साथ। ऐसे ही अब इसमें क्या करना पड़ेगा, x माइनस ए की जब वैल्यू लगाएंगे तो x माइनस ए की वैल्यू ये तो हो गई डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 डी वाई एक्स, साथ में अपोन में क्या आएगा, अपोन में आएगा d2y और dx2। अब इसका भी क्या है, इसका है होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ तो होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अब हमें रखनी है y माइनस बी की वैल्यू, तो y माइनस बी की वैल्यू है माइनस आ जाएगा, डी वाई डी एक्स आएगा, इसका है होल स्क्वायर माइनस के 1 है और इसके बटे में है d2y dx2 और इसका करना है हमें होल।
अब यहाँ से देखो माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी, तो माइनस हम कॉमन ले सकते हैं। तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो इस पर ऐसा ब्रैकेट लग जाएगा, और जब इसमें से माइनस आ गया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ हो जाएगा प्लस। और इक्वल में क्या बचेगा, इक्वल में बचेगा सी स्क्वायर। इक्वल में क्या है, सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमने एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर और वाई माइनस बी के होल स्क्वायर में वैल्यू रख दी। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, इसका होल स्क्वायर से खोलेंगे तो एक संख्या तो ये वाली हो गई यहाँ तक, एक संख्या ये, इसको स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ आ जाएगा डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस के 1, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। और इसी प्रकार इसका खोलेंगे तो ये आ जाएगा डी वाई डी एक्स, इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर। अपॉन में लिखा हुआ है डी टू वाई डी एक्स टू, डी टू वाई डी एक्स टू, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा, डी टू वाई डी एक्स टू, और यहाँ भी इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस। ऐसे इसको ओपन करेंगे तो ये माइनस है, ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, इसलिए इसका क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, और फिर पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में डी टू वाई डी एक्स टू का होल स्क्वायर इक्वल में सी स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो। अपॉन में ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसको पक्षांतर कर देते हैं उधर साइड में, ये इसके अपॉन में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहुंचेगा इधर साइड में। एलसीएम लेने के बाद करना है। तो सबसे पहले तो हम इसमें कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या है, डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस के 1, डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 दोनों में सेम है, तो डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस के 1 कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लिया, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर बचेगा इस ये वाला, और यहाँ पूरा जो कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा प्लस के 1। इसके साथ ही साथ अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में मिल जाएगा हमें, अपॉन में कितना मिल जाएगा, अपॉन में ये चल रहा है डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा दोनों में कॉमन। अब यहाँ क्या बचेगा, इक्वल में सी स्क्वायर। हमने क्या किया, यहाँ से कॉमन ले लिया, क्या डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस के 1, ये तो कॉमन आ गया। इसके साथ डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर बचा, ये लिख दिया, ये कॉमन आ गया था तो प्लस के 1 आ गई। दोनों में सेम है, दोनों के जो हर हैं वो दोनों के सेम है, तो दोनों के हमने एक तरह से इसका क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो ये यहाँ पे आ गया। अब ये सी स्क्वायर, अब इसका कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ से ये तो ऐसे ही आ जाएगा डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस के 1, और इसकी पावर में कितनी पावर आ जाएंगी, 2 तो इसकी पावर हैं, ये भी डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस के 1 है, ये भी डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस के 1 है, दोनों सेम सेम है, 2 पावर इसकी 1 पावर इसकी, तो मिलके हो गई 3 पावर। और इसको क्रॉस कर दिया अदर साइड में, तो यहाँ आ जाएगा सी स्क्वायर और इन टू में डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका इतना आ जाएगा। अब हम क्या करें, हम दोनों ओर का वर्गमूल ले लें। तो जब दोनों ओर का वर्गमूल लेंगे, जब दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर तो यहाँ से तो क्या है डी वाई, तो यहाँ से तो डी वाई आ जाएगा, यहाँ से तो डी वाई डी एक्स इसका स्क्वायर प्लस के 1, यहाँ आ जाएगा क्यू, इसका हो जाएगा रूट। ऐसे यहाँ सी स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, और इसका भी आ जाएगा रूट। अब वर्गमूल ले रहे हैं तो यहाँ से तो डी वाई डी एक्स स्क्वायर, जब रूट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस के 1, इसकी पावर में 3, और पूरे की पावर में रूट हटने पर 1/2। सी स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो सी स्क्वायर का वर्गमूल कितना आ जाएगा, सी बचेगा। डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर बचेगा केवल। अब इसके बाद हम जब इसका गुणा कर देते हैं इसमें, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस के 1, पावर के ऊपर पावर है जिसका गुणा होगा 3 का 1 में 3,
और 2 का 2। जो ये लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख देते हैं c d2y dx²। इस प्रकार हम इसको इसके अपॉन में ले आएँ तो इसको क्या ले सकते हैं dy dx का होल स्क्वायर प्लस के 1 का क्या आ जाएगा 1/3/2 और इसके बटे में इसे लिख देते हैं d2y dx² इक्वल में कितना मिल जाएगा c। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी dy dx का होल स्क्वायर प्लस के 1 की होल पावर 3/2 और पूरे के बटे d2y dx²। तो वो कैसी राशि आनी चाहिए थी, एक कांस्टेंट राशि आनी चाहिए थी। तो ये कैसी राशि आ गई है कि कांस्टेंट राशि, यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। लेंथी क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। वीडियो को अंत तक देखा करें, वीडियो को अंत तक देखोगे तभी क्वेश्चन आप समझ पाओगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। और यदि आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है कॉस वाई इक्वल में एक्स कॉस ए प्लस के वाई। हमसे कहा गया है कॉस नॉट इक्वल टू प्लस माइनस ए के बराबर है, तो हमें सिद्ध करके लाना है, प्रूफ करना है कि डी वाई डी एक्स की वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर ए प्लस के वाई, कॉस स्क्वायर ए प्लस के वाई और अपॉन में साइन ए, इतनी इसका मान निकल के आना चाहिए, प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले हमें इक्वल दे ही रखा है तो कुछ नहीं करना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। तो इसका अवकलन कर दें, समीकरण एक का दोनों ओर अवकलन करने पर। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब एक तरफ वाई हो और एक तरफ एक्स और वाई दोनों हों तो ऐसा प्रयास करते हैं पहले कि एक्स वाले एक तरफ हो जाएं और वाई वाले एक तरफ हो जाएं और फिर उसका अवकलन करते हैं, जिससे कि अवकलन करने में आसानी होती है। अगर मैं इसका ऐसे अवकलन कर दूंगा तो ये जो आंसर लेके आना है वो लाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या करें, पहले ऐसा करें जिससे कि एक्स वाले एक तरफ हो जाएं और वाई वाले एक तरफ। तो मैं क्या कर सकता हूँ पहले अवकलन करने से पहले कि मैं एक्स का मान निकालूँ यहाँ से। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा कॉस वाई और अपॉन में आ जाएगा कॉस ए प्लस के वाई, ये मुझे मिल जाएगा एक्स का मान। अब इसका अवकलन करते हैं तो यहाँ तो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स और यहाँ आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ कॉस वाई अपॉन में कॉस ए प्लस के वाई, क्योंकि अब एक्स और वाई वाले एक तरफ हो गई। अब इसको अवकलन करेंगे तो आसानी से होगा इसका अवकलन। अब देखो क्या करना है, एक्स का तो 1 हो गया, इसका करना पड़ेगा अंश बटे हर से। तो अंश बटे हर से करेंगे तो कॉस ए प्लस के वाई, इसका आ जाएगा स्क्वायर, अंश हर का स्क्वायर आता है, फिर हर यहाँ पे आएगा तो हर है कॉस ए प्लस के वाई। फिर आता है डी डी एक्स ऑफ अंश का, फिर माइनस के अंश आता है, फिर आता है डी डी एक्स ऑफ हर, हर है कॉस ए प्लस के वाई। अवकलित करते हैं तो 1 तो आएगा, 1 तो ऐसे ही रहेगा, कॉस का कॉस ऐसे ही रहेगा, ए प्लस वाई का ए प्लस के वाई, और कॉस वाई का करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे साइन वाई। ऐसे ही अब कॉस वाई का तो कॉस वाई, अब कॉस ए प्लस वाई का करेंगे तो कॉस ए वाई ए प्लस वाई का हो जाएगा साइन ए प्लस के वाई, और संग में किसका करना पड़ेगा, साथ में करना पड़ेगा ए प्लस वाई का। तो ए का तो 0 और वाई का हो जाएगा डी वाई डी एक्स। अगर खाली कॉस एक्स होता तो वहीं समाप्त हो जाता, लेकिन एंगल में बाई और लगा हुआ है वो भी प्लस ए प्लस के रूप में, तो उसका हमें अलग से और करना पड़ेगा। अब थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इधर पहुंचा देते हैं। जब इसको इधर पहुंचाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा कॉस, ब्रैकेट खोल देंगे तो ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और ए प्लस के बाई आ जाएंगे। यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस के साइन बाई आ जाएगा और कॉस ए प्लस के बाई। यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का माइनस में तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस वाई, और यहाँ आ जाएगा साइन ए प्लस के वाई, और यहाँ आ जाएगा डी वाई डी एक्स। इसका मल्टीप्लाई किया, पूरे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डी वाई डी एक्स आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें ये मिला
यहाँ पे हमने जब साइन कॉस वाई का किया है तो वाई के साथ डी वाई डी एक्स और आता है, तो यहाँ भी डी वाई डी एक्स और लगाना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर भी डी वाई डी एक्स और आएगा, क्योंकि हम वाई का जब भी करते हैं तो डी वाई डी एक्स और साथ में आता है। तो यहाँ से तो कॉस स्क्वायर ए प्लस के वाई, अब डी वाई डी एक्स और डी वाई डी एक्स दोनों में है तो डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो इसको पहले लिख लें प्लस वाले को, तो इसको ले सकते हैं, पहले साइन को लिख लें, साइन ए प्लस के वाई इंटू कॉस वाई, फिर माइनस में साइन वाई और कॉस ए प्लस के वाई। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। तो ये तो कॉस स्क्वायर ए प्लस के वाई चल रहा है, इसको ऐसे लिखा रहने दिया। डी वाई डी एक्स इसी तरह से आ गया। अब बन गया ये फॉर्मूला साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला। अब किसका सूत्र बन गया, साइन ए माइनस बी का। तो ए की वैल्यू तो ये है और बी की वैल्यू माइनस के बी। इसको खोलेंगे ए की जगह पर, ये बी की जगह पर, साइन ए माइनस बी से खोलेंगे तो ये मिल जाएगा साइन ए प्लस के बी कॉस बी, कॉस ए प्लस के बी साइन ए। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर, इस प्रकार से हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे कॉस ए साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा ये बाई वाला टर्म। तो कुल मिला के क्या बचेगा यहाँ से कि कॉस स्क्वायर ए प्लस के वाई बराबर साइन ए डी वाई डी एक्स। यहाँ से डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस के वाई अपॉन में साइन ए। तो ये आ जाएगा डी वाई डी एक्स का मान, जो कि हमें प्रूफ करना था कि डी वाई डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस के वाई अपॉन साइन ए होगा। तो ये प्रूफ हो गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 16 था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है एक्स बराबर दे रखा है ए बाहर ब्रैकेट के अंदर दे रखा है कॉस टी प्लस के टी साइन टी, ये तो ब्रैकेट के अंदर दे रखा है। और वाई बराबर दे रखा है ए बाहर ब्रैकेट के अंदर साइन टी माइनस के टी कॉस टी। और हमें वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, डी टू वाई डी एक्स टू की वैल्यू हमसे पूछी गई है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करके बतानी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है कि ये कितना आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम टी के सापेक्ष इसका और टी के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। तो जब टी के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे टी के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर, तो इसका तो कितना मिल जाएगा अवकलन करेंगे तो x का तो जाएगा डी एक्स डी टी, ये कॉन्स्टेंट है बाहर ऐसे ही रहेगा। कॉस टी का करेंगे तो माइनस के साइन टी। अब ये टी और साइन टी दो फंक्शन से करना पड़ेगा, तो टी का तो ऐसे ही रहने दो, साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, अब प्लस आ जाएगा साइन टी का तो साइन टी और टी का हो जाएगा 1। यहाँ लगा दिया फॉर्मूला गुणनफल वाला, पहला ऐसे ही रखा, दूसरे का कर दिया अवकलन, अब दूसरा ऐसे ही रखा, पहले का कर दिया अवकलन। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा डी एक्स डी टी, ये बाहर है ही, और यहाँ से साइन टी प्लस के टी कॉस टी प्लस के साइन टी, ये साइन प्लस का ये माइनस का कट जाएगा। तो यहाँ से डी एक्स डी टी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, माइनस के ए टी कॉस टी, ये मिल जाएगी डी एक्स डी टी की वैल्यू। अब इसका करना है अवकलन, इसका करते हैं टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का तो जाएगा डी वाई डी टी, ये कांस्टेंट है बाहर ऐसे लिखा रहेगा। साइन टी का जब करने जाएंगे तो कॉस टी हो जाएगा प्लस में ही। अब टी कॉस टी का जब करेंगे तो टी कॉस टी का करने के लिए माइनस का तो माइनस, टी तो ऐसे ही रहेगा, कॉस टी का हो जाएगा साइन टी, वो भी माइनस में आता है इसलिए प्लस हो जाएगा, ये माइनस चल ही रहा है इसलिए माइनस आएगा। और फिर करेंगे कॉस टी का तो कॉस टी का तो कॉस टी ऐसे ही, टी का कर लेंगे 1। इसको किससे करना है, इसको भी फर्स्ट सेकंड से करना है। पहला तो साइन टी का तो कॉस टी हो गया,
अब फर्स्ट सेकंड क्या कहता है, पहला ऐसे ही रखो, तो पहला ऐसे ही रखा। कॉस टी का किया वो हो गया साइन टी, माइनस पहले से था और कॉस टी का माइनस के साइन टी होता है इसलिए वो प्लस लगा दिया, फिर माइनस का माइनस आ गया कॉस टी, टी का हो गया 1। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो डी वाई डी टी ए यहाँ आ जाएगा कॉस टी प्लस के टी साइन टी और माइनस के कॉस टी, प्लस माइनस के ये भी कट जाएंगे, तो यहाँ से डी वाई डी टी की वैल्यू ए टी साइन टी हमें मिल जाएगी। ये मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको मान लो क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हमें क्या करना है, डी वाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई डी एक्स निकालने के लिए समीकरण नंबर 2 में समीकरण 1 का भाग लगा देते हैं। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर तो समीकरण 2 तो क्या है, डी वाई डी टी अपॉन में आ जाएगा डी एक्स डी टी। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे दिया, समीकरण 2 की वैल्यू लगाएंगे वो है ए टी साइन टी और समीकरण 1 की वैल्यू है माइनस के ए टी कॉस टी, माइनस के या प्लस के ही आई है प्लस की आएगी। तो ए से कट जाएगा, टी से टी कट जाएगा, साइन टी अपॉन कॉस टी मिलकर कितना हो जाएगा, डी सी से डी टी कट जाएगा। तो इस प्रकार डी वाई डी एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, साइन टी अपॉन कॉस टी। तो कुल मिला के हमें मिल गया डी वाई डी एक्स इक्वल टू टेन टी। ये डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकल के आ गई, डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकल के कितनी आ गई, 10t। अब हमें निकालना है डी टू बाई डी एक्स टू। तो इसका क्या करना पड़ेगा, पुनः अवकलन करना पड़ेगा। तो जब पुनः अवकलन करेंगे इसका तो हमें कितना मिलेगा, तो यहाँ से डी वाई डी एक्स इक्वल टू 10t। अब इसका t के सापेक्ष करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो t है और यहाँ क्या है y। तो जब t के सापेक्ष करेंगे पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ तो आ जाएगा d dt और ये dy dx, यहाँ से हो जाएगा, अगर x के सापेक्ष करेंगे तो क्या मिलेगा, t के सापेक्ष ही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर t दे रखा है। तो ये आएगा d dt और ये 10t। इसका हो जाएगा कितना, इसका अवकलन करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं d, फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दें, डी वाई डी एक्स। इसका करेंगे 10t का तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, इसका सेक स्क्वायर टी हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 10t का सेक स्क्वायर टी। इसको ऐसे ही रखा। अब डी वाई डी एक्स जो हमने किया था तो डी वाई डी एक्स, अब इसको सॉल्व करने के लिए इसमें थोड़ा हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रिकी मेथड यूज़ करना पड़ेगा। यानी इसको क्या ले सकते हैं, क्योंकि हमें डी टू बाई डी एक्स टू चाहिए तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको तो ऐसे ही रहने दिया d, क्योंकि यहाँ पर x है, जब तक ये x नहीं होगा तब तक इसका अवकलन नहीं हो सकता। जब यहाँ पर x होगा तभी x के सापेक्ष x का अवकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने dx लिख लिया और इसको ऐसे ही रखा डी वाई डी एक्स को। अब इनटू में क्या किया, जब dx आ गया यहाँ पर dx ऊपर भी करना पड़ेगा और यहाँ लगा दिया dt और ये सेक स्क्वायर टी का सेक स्क्वायर टी। हमने क्या किया है, इस वाली में dx का ऊपर गुणा कर दिया है, यानी dx का तो गुणा ऊपर कर दिया और dx का गुणा कर दिया है नीचे। तो जो ऊपर गुणा किया था dx का वो तो यहीं पर रखा और जो अपॉन में लिखा है dx वो इसके साथ इसकी जगह पर कर दिया d अपॉन dx। सब इंटू में तो आगे पीछे कहीं भी किसी को भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले dx जो ऊपर लिखा हुआ था वो तो यहीं रखा है और जिनको आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज कर दिया, dx की जगह पर dt कर दिया, dt की जगह पर dx कर दिया, क्योंकि बाहर dx है तो यहाँ dx लाना जरूरी है तभी इसका स्क्वायर हो पाएगा। तो हमने dx को तो यहीं रखा है और इन दोनों को dt और dx को इंटरचेंज कर दिया है। एक तरह से ये समझ लो कि हमने dx का ऊपर और dx का अपॉन में मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ऊपर वाला तो यही रखा है और इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया है। तो यहाँ से इसका जब अवकलन करेंगे अब इसका अवकलन हो जाएगा तो इसका तो हो जाएगा d टू वाई डी एक्स स्क्वायर।
अब डी एक्स अपॉन डी टी का मान क्या था, तो डी एक्स अपॉन डी टी का मान हमने निकाला था इक्वेशन फर्स्ट में। तो डी एक्स अपॉन डी टी का मान निकल के आया था ए टी कॉस टी। डी एक्स अपॉन डी टी का मान कितना निकल के आया था, ए टी अपॉन कॉस टी। पहले पेज पे निकाला हमने, क्या निकाला, डी एक्स अपॉन डी टी का मान ए टी कॉस टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू रख देंगे ए टी कॉस टी, और इक्वल में चल रहा है सेक स्क्वायर टी, ये ऐसे ही आ जाएगा। इसके बाद जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो डी टू बाई डी एक्स टू इक्वल में सीकेंट स्क्वायर टी, और ये हो जाएगा ए टी कॉस टी। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन कॉस को ऊपर ले जाएंगे, यानी सीकेंट स्क्वायर टी तो ऐसे ही ए का ए टी का टी, और जब इसको ऊपर लेके गई तो जाएगा सीकेंट टी। ये भी सेक स्क्वायर है और ये सेक है, तो दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, यानी डी टू वाई डी एक्स का स्क्वायर 1/a/t इंटू में कितना हो जाएगा सीकेंट क्यू टी। तो ये निकल आएगा डी टू बाई डी एक्स टू का मान जो हमसे पूछा गया था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, कह रहा है यदि एफ एक्स इक्वल टू इस प्रकार दे रखा है मोड में क्यू, तो प्रमाणित कीजिए कि एफ डबल डैश का अस्तित्व है, जो इसे ज्ञात भी कीजिए। हमें ये प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि एफ डबल डैश का अस्तित्व है। क्या मतलब है कि ये एग्जिट करता है, इसका अस्तित्व का मतलब क्या है कि ये एग्जिट करता है, ये एग्जिट करता है, ये हमें दिखाना है कि इसका अस्तित्व है। तो इसका अस्तित्व दिखाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें मॉड में दे रखा है, तो हम जब भी मॉड में वैल्यू निकालते हैं तो मॉड की वैल्यू या तो प्लस और माइनस, चाहे किसी भी प्रकार की, जो हमेशा पॉजिटिव आती है। अगर मैंने यहाँ माइनस एक्स लिखा है, मॉड में लिखी हुई, तब भी एक्स की वैल्यू आएगी, और मैंने जब प्लस एक्स लिखा है तब भी इसका मान एक्स ही आएगा। तो यहाँ पर हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि प्लस की या माइनस की है। तो हम ये मान के चलते हैं कि माना ये क्या दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू दे रखा है। अब ये कंडीशन मान के चलते हैं अपनी तरफ से कि यदि x ग्रेटर देन हो जीरो का से, यानी x का मान जीरो से बड़ा है, क्योंकि इसका अस्तित्व कब होगा, जब इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू आए। तो जब x का मान ग्रेटर देन है, जीरो से बड़ा है, तो मोड x कैसा होगा, मोड x बराबर x होगा, और तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें एफ एक्स बराबर एक्स क्यू मिलेगा। जब x की वैल्यू जीरो से बड़ी है, इसका मतलब क्या है, ऐसी पॉजिटिव नंबर है। जब x का मान जीरो से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, x का मान पॉजिटिव है x, तो मोड x का मान कितना जाएगा, x आएगा, पॉजिटिव नंबर ही आएगा, और तब एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा एक्स क्यू। जब मोड x का मान x है तो इस मोड x पे क्या रख सकते हैं, यानी मोड x का मान जब x है तो इस मोड की जगह पे क्या रख सकते हैं, इतनी पूरी की जगह पर आ जाएगा x, उसके ऊपर q है तो q आ जाएगा। ये हमें करना है, ये मानना है कि x कैसा है, ग्रेटर देन है जीरो से। अब उसके बाद क्या करना है, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश एक्स, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका इतना मिलेगा। अब हमें पुनः इसका x सापेक्ष अवकलन कर दें, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पुनः अवकलन करेंगे तो एफ डबल डैश हो जाएगा, ये x आ जाएगा और ये जाएगा 6x। ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो 6x कैसी फाइनाइट वैल्यू है, तो इसलिए क्या कह सकते हैं, इसलिए एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व है, यानी ये एग्जिट करती है, इसका अस्तित्व है, एफ डबल डैश एक एग्जिट करता है। ये हो गया पहला। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, जब क्या हो, जब x कैसा हो, लेस देन इक्वल टू हो जीरो। जब x जीरो छोटा है, मोड में दे रखा है, इसलिए हम ऐसी कंडीशन मान के सॉल्व कर रहे हैं। जब x कैसा है, लेस देन इक्वल टू जीरो है, तब क्या होगा, तब मोड x का मान कैसा हो जाएगा, मोड x बराबर, इसलिए मोड x हो जाएगा माइनस के x। तो हमें एफ एक्स दे रखा है, मोड x का क्यू, इस मोड x पे कितना आ जाएगा, माइनस के x आ जाएगा, तो एफ एक्स एक्स में की जगह पे जाएगा माइनस के x,
ऊपर लगा हुआ है क्यू, जब इसको ओपन करेंगे तो एफ एक्स का मान हो जाएगा माइनस के एक्स क्यू। अब इसको जब पुनः अवकलन कर लें तो एक बार अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डैश आ जाएगा, एक्स आ जाएगा और माइनस के 3x²। जब पुनः अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा माइनस के 6x, ये निकल आएगा। तो इस प्रकार क्या है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई। और हम इससे क्या कह सकते हैं, क्योंकि एफ डबल डैश की वैल्यू फाइनाइट आई है इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व है, दोनों का अस्तित्व है। अब हमें इससे पूछा गया कि इसकी वैल्यू क्या होगी, पूछा गया इसे मान को भी ज्ञात कीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 6 बाहर और x, क्योंकि x की वैल्यू कैसी है, एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव है। जब पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू है तो उसको क्या लिख सकते हैं, मोड में लिख सकते हैं। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, इसके लिए हमें फाइंड करनी थी 6 मोड में x, ये इसका मान निकल आएगा। तो इससे हम प्रूफ कर सकते हैं। तो ये प्रूफ हो जाएगा टू प्रूफ कि एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व है। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करके बताना था। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि सभी धन पूर्णांक n के लिए जो डी डी एक्स एक्स की पावर n बराबर एन एक्स की पावर n माइनस 1 है वो कितना होगा। ये प्रूफ करके हमें बताना है, किससे सिद्ध करना है, ये हमें प्रूफ करना है गणितीय आगमन सिद्धांत से। गणितीय आगमन सिद्धांत से हमें भी ये प्रूफ करके दिखाना है ये कितना आएगा सभी धनात्मक n पूर्णांक संख्याओं के लिए। तो गणितीय आगमन सिद्धांत में हमें क्या करना होता है, उसमें हमें 3 स्टेप करने होते हैं। पहला स्टेप हमें n बराबर 1 रखना होता है, दूसरा स्टेप में हमें n बराबर k रखना होता है और तीसरे स्टेप में हमें n बराबर k+1 रखना होता है। और तीनों पे हमारे मान सेम आते हैं तो हम कह देते हैं कि सभी n धनात्मक पूर्णांकों के लिए ये गणितीय आगमन सिद्धांत हमारा प्रूफ हो जाता है। हम कहते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए ठीक है, सत्य है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें दे रखा है डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, ये हमें दे रखा है। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम रखेंगे इसे एक स्टेटमेंट मान लेंगे। क्या स्टेटमेंट है, ये पी एन कोई स्टेटमेंट है, उसको क्या करते थे पी एन के रूप में लिख लेते थे। और डी एक्स एक्स की पावर n इक्वल में एन एक्स की पावर n माइनस के 1 ये आ जाता था। अब पहले निकालना है x बराबर n बराबर 1 पर। तो n बराबर 1 पर क्या आ जाएगा, ये तो p स्टेटमेंट है, कोई 1 आ जाएगा। इस प्रकार है कि डी एक्स एक्स की पावर n यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ आ जाएगा n, यहाँ आ जाएगा एक्स का x, n यहाँ पे 1 माइनस के 1 और n यहाँ पे हमने 1 रखा है तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ से डी एक्स आ जाएगा और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 1 इंटू एक्स की पावर 0। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, देखिए अब यहाँ से तो कितना आ गया, यहाँ तो एक तरफ तो आया है डी डी एक्स ऑफ एक्स, एक तरफ कितना आया है 1 इंटू एक्स की पावर 0। जब इसका अवकलन करेंगे इसका मतलब क्या है, हमें एक्स का अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष डी डी एक्स ऑफ एक्स का क्या मतलब है, एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है तो 1 इधर भी किया जाएगा, एक्स की पावर 0 मतलब 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1। तो यहाँ से कैसा हो गया आर एच एस बराबर एल एच एस। तो n बराबर 1 के लिए फंक्शन जो दे रखा है वो कैसा है, सत्य, दोनों साइड इक्वल आ गई। तो यहाँ रख देंगे n बराबर 1 पर फलन सत्य है, अर्थात P1 सत्य है। n बराबर 1 पर फंक्शन कैसा है, ठीक है, सत्य है। अब उसके बाद किस पर निकालना है, n बराबर k पर निकालेंगे। तो n बराबर k पर n बराबर k के लिए क्या करना पड़ेगा p, n यहाँ पे तो k आ जाएगा, वो इस प्रकार क्या है, यहाँ पे तो डी डी एक्स है और x की पावर n है तो यहाँ पे k आ जाएगा।
इक्वल में क्या दे रखा है, इक्वल में दे रखा है n, तो n ये पे तो k आ गया। ब्रैकेट के अंदर दे रखा है x, तो x ये पे तो x। और उसके बाद क्या करना है, n ये पे k माइनस के 1, ये आ जाएगा। इसका जब अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन क्या आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर k का, तो k पहले आ जाएगा, x आ जाएगा, k माइनस के 1 आ जाएंगे, इक्वल में k एक्स की पावर k माइनस के 1, ये हो जाएगा सेकंड। और ये भी क्या है, और तो ऊपर कोई माना नहीं था, फर्स्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ से क्या हुआ, दोनों सेम आ गए, LHL बराबर RHS। तो ये क्या हो जाएगा, n बराबर k पर फलन सत्य है। अब किस पे निकालेंगे, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, अब निकालेंगे n बराबर k प्लस 1 पर। तो जब n बराबर k प्लस 1 पर निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए। तो सबसे पहले तो हमें डी डी एक्स दे रखा है, यहाँ पे फंक्शन स्टेटमेंट लिख लेंगे, इस प्रकार है। अब इसकी एक्स की पावर n है, तो एक्स ये पे तो x पावर में क्या जाएगा, k प्लस के 1, इक्वल में। अब यहाँ से राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, हमें लिखना है n ये पे तो k प्लस के 1 और x ये पर x, इस पे k प्लस के 1 और माइनस के 1, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इक्वल टू, क्या दे रखा है, डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस के 1, ये हमें दे रखा है। तो सबसे पहले तो हमने डी डी एक्स तो ऐसे ही आ गया, एक्स का एक्स आ गया, के एन ये पे क्या रखना है, k प्लस के 1, ऐसे ही एन के के प्लस के 1, एक्स का एक्स, और ये सेम आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो LHL, तो LHL में क्या दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं LHL को। तो LHL का मान है डी डी एक्स ऑफ, इसको क्या ले सकते हैं, दोनों हमें सेम लेके आनी है, LHS और RHS। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू के इंटू एक्स, ऐसे इसको लिख सकते हैं। इसको फिलहाल ऐसे रहने दो, RHS को अलग देखते हैं। हमें तो प्रूफ करके लेके आना ही है, हमें केवल LHL लेके चलना है और RHL लेके आना है, इसको थर्ड मान लेते हैं। अब LHL हमने ले लिया, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर k प्लस 1, एक्स की पावर k प्लस 1 को क्या लिख लिया, एक बार एक्स की पावर k और एक बार x, दोनों की पावर कैसी हैं, यहाँ भी k है और यहाँ भी 1 है, बेस सेम है, तो इसको k प्लस 1 भी कर सकते हैं और k प्लस 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन करना पड़ेगा फर्स्ट सेकंड से। तो जब इसका डिफरेंशियल करेंगे x के सापेक्ष, तो x के बाद सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ से क्या मिलेगा, x की पावर k का तो x की पावर k इनटू में डी डी एक्स ऑफ सेकेंड का यानी x का, अब प्लस x का तो x, डी डी एक्स ऑफ x की पावर k, x की पावर k का तो x की पावर k, x का हो जाएगा 1 प्लस x का x। अब इसका करेंगे x की पावर k का, तो x की पावर k का क्या हो जाएगा, k x की पावर k माइनस के 1। तो यहाँ से जाएगा x की पावर k इंटू करने पर यहाँ आ जाएगा x। अब यहाँ से कितना है, k x की पावर k माइनस 1 का मान, उसके कितना रख सकते हैं, उसको देखते हैं। तो क्या कॉमन आ जाएगा, पहले इसमें कॉमन देखते हैं, और कॉमन देखने पर हमें क्या लेके आना है, हमें ये लेके आना है k प्लस 1 और k प्लस 1 माइनस के 1, ये हमारा आना चाहिए क्योंकि ये राइट हैंड साइड है। तो यहाँ से इसको कैसे लिख लें, इसकी पावर 1 है और x को इसके पास ही और इनटू में इसकी पावर k को अलग कर लिया, ऐसे हमने इसको लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ से इसको क्या लिखें, x की पावर k का तो x की पावर k प्लस के, यहाँ से x की पावर 1 तो ये ऐसे है ही, और इसको ये भी लिख सकते हैं x की पावर k इनटू में x की पावर माइनस 1, और इनटू में k चल रहा है तो k आ जाएगा। अब देखो इस x की पावर 1 से x की पावर 1 कैंसिल हो जाएगा, या फिर ऐसा करते हैं इसी के ऊपर लगा देते हैं, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है, तो इसको कैसे सॉल्व कर लें, ऐसे करते हैं, इसको स्टेप को रहने दें। यहाँ से x की पावर k तो x की पावर k, x की पावर 1 तो इसकी पावर,
ये भी एक्स की पावर के रूप में है, ये भी एक्स की पावर के रूप में है, दोनों की पावर एक्स के रूप में है। जब आधार सेम होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ऊपर 1 प्लस के माइनस के 1 आ जाएगा, इनटू में के का के, एक्स की पावर के का तो एक्स की पावर के, इस 1 से ये 1 कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, एक्स की पावर के इंटू में के। यहाँ से एक्स की पावर के कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस के। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर के को ये भी लिख सकते हैं के प्लस के 1 माइनस के 1, ऐसे कर लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी यही रहेगा। अब ये क्या है, ये हमारा क्या आ गया, RHS आ गया। तो ये हमें प्रूफ करना था कि सब में सेम आने चाहिए LHS और RHS। तो इसको जब सॉल्व करके गए तो हमें जो हमारा RHS था k+1 एक्स की पावर k+1 माइनस k1, वो हमें मिल गया। तो इस प्रकार जो 3 स्टेप होते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत के, तीनों स्टेप प्रूफ हो गए। तो यहाँ लिख देंगे कथन n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है, ये यहाँ लिख देंगे। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत के कथन, इसके बाद क्या लिख देंगे, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से कथन सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के लिए सत्य है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना था, क्योंकि यहाँ RHS बराबर कैसा आ गया था, LHS आ गया। तो इस प्रकार हमें प्रूफ करना था इसको कि सभी गणितीय आगमन सिद्धांत सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए सत्य है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे। इस प्रकार हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है साइन, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है a प्लस के बी इक्वल में साइन a कॉस बी प्लस के कॉस a साइन बी। ये हमें अक्सर दे रखा है। ये अभी कह रहा है कि इसका प्रयोग करते हुए अवकलन द्वारा कोसाइन के लिए योग सूत्र याद कीजिए। इसका प्रयोग करना है हमें, और इसके लिए हमें कोसाइन का फॉर्मूला निकालना है, यानी कॉस का फॉर्मूला इसके लिए हमें निकालना, इसका सूत्र हमें निकालना है, कोसाइन के लिए फॉर्मूला निकालना, ये हमें दे रखा है। इसके आधार पर कोसाइन का क्या सूत्र होगा वो हमें निकाल के बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये दे रखा है, हमें क्या गिवन है, गिवन है साइन a प्लस के बी इक्वल टू में साइन a कॉस b प्लस के कॉस a साइन b, ये हमें दे रखा है। अब इसको किस प्रकार सॉल्व करना है, दोनों साइड्स लेके चलनी है पहले तो, और t के सापेक्ष या x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। यहाँ पर हम a और b को कांस्टेंट मानकर नहीं चलेंगे। तो इसका दोनों ओर का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब दोनों ओर का x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ साइन a प्लस के भी आ जाएगा इक्वल में डी डी एक्स ऑफ साइन a कॉस b प्लस के कॉस a साइन b, ये इसका आ जाएगा। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे इसको तो साइन का क्या आ जाएगा, कॉस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा a प्लस के b। अब हमें जो अंदर लिखे हुए हैं इनका करना पड़ेगा। तो जब a का करेंगे तो a के साथ आएगा dA dx, और b का करेंगे तो dB dx, क्योंकि जो अंदर लिखा हुआ है वो कांस्टेंट नहीं है, उसका और करना पड़ेगा x के सापेक्ष। तो जब a का किया तो dA dx और b का किया तो dB dx। अब करना है हमें इनका, तो इनका जब करेंगे तो इसका करना पड़ेगा दो फंक्शन से, क्योंकि साइन a और कॉस b इसका अलग अलग करना पड़ेगा। तो साइन a के पहले फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइन a तो ऐसा ही रहेगा। अब कॉस a का जब करेंगे तो कॉस a का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन b, और साथ में क्या आएगा, साथ में आएगा b का dB अपॉन dx। इसी प्रकार अब कॉस a
कॉस बी का तो कॉस बी आ जाएगा। अब करेंगे किसका, डी डी एक्स ऑफ साइन ए का, तो ये तो हो गया। इसके लिए प्लस लगाना है, अब इसका करना है, तो कॉस ए का तो कॉस ए, फर्स्ट सेकंड से ये भी करना पड़ेगा, तो डी डी एक्स ऑफ साइन बी आ जाएगा। अब प्लस के साइन बी आ जाएंगे और डी डी एक्स ऑफ कॉस ए आ जाएगा। मैंने इसको दोबारा कर दिया, अगर इससे कि आपकी समझ में आ जाए तो इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं। अब क्या करना है, तो यहाँ से तो इसका कॉस ए प्लस के भी तो ऐसा ही रहा, और ब्रैकेट में कितना आ गया, डी ए डी एक्स, और यहाँ से डी वी डी एक्स। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये जाएगा माइनस के साइन ए साइन बी डी वी डी एक्स, प्लस के कॉस बी का तो कॉस बी आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ साइन ए करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ साइन ए कितना आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा डी ए डी एक्स, प्लस लगाएंगे। अब इसका करना है, कॉस ए का करेंगे तो कॉस ए का तो कॉस ए रहा, और जब साइन बी का किया तो कॉस बी आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा डी बी अपॉन डी एक्स। ऐसे ही साइन बी का तो साइन बी, और कॉस ए का करेंगे तो माइनस के आ जाएंगे साइन ए डी एक्स। ये इसकी अवकलन हो जाएगा, इसका अवकलन करने पर हमें इतना मिल जाएगा। ये तो ऐसे चलता रहेगा, लेफ्ट हैंड वाला एल एच एस का तो ऐसे चलता रहेगा। इसको अब आगे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने पर हमें क्या है, जो डी बी वाले हैं उसको एक पास कर लें, इसमें डी बी आ रहा है और इसमें डी ए आ रहा है, इनको एक एक पास कर लें। तो ये तो है माइनस के साइन ए कॉस बी, और ये है प्लस के कॉस ए कॉस बी, और बाहर दोनों में से डी बी डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तो जाएगा कॉस बी कॉस ए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के आ जाएंगे साइन ए साइन बी, और ब्रैकेट से बाहर डी एक्स और डी ए दोनों में से, सॉरी डी ए डी एक्स दोनों में से कॉमन आ जाएगा। यानी डी बी और डी एक्स को एक पास कर लिया, दोनों में डी बी डी एक्स है, इसको कॉमन ले लिया है। डी ए डी एक्स को एक पास कर लिया, दोनों में डी ए डी एक्स कॉमन सेम है, कॉमन ले लिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये हम देखते हैं। तो यहाँ से ये हो गया कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, और साइन ए साइन बी। यहाँ क्या था, माइनस के साइन ए साइन बी है, तो ये साइन बी आएगा। ये हो जाएगा साइन ए साइन बी, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इस प्रकार किसका फॉर्मूला बन गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये बन गया कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, और साथ में क्या आ जाएगा, डी बी डी एक्स। ये हो गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। माइनस वाले कॉस वाले में जब माइनस होता है तो प्लस का बनता है। इसी प्रकार यहाँ क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये भी किसका फॉर्मूला बन गया, ये भी बन गया कॉस का ए प्लस के बी, और बाहर क्या आ जाएगा, डी ए डी एक्स। किसके बराबर चल रहा है, ये बराबर चल रहा है किसके, ये बराबर चल रहा है, अगली लाइन में लिख देते हैं, ये चल रहा है कॉस ए प्लस के बी, ब्रैकेट के बाहर डी ए डी एक्स डी वी डी एक्स, इक्वल में कितना आ गया, इस यहाँ से कॉस ए प्लस के भी दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा डी ए डी एक्स डी वी डी एक्स। ये आ गया दोनों सेम, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एल एच एस बराबर हो गई आर एच एस, दोनों साइड इक्वल आ गई। कॉस ए भी डी ए प्लस बी बराबर, तो इसका मतलब क्या है, हमें ये बताना था कि कॉस ए का फॉर्मूला, कोसाइन का फॉर्मूला, इसके आधार पर हमें दिखाना था। तो इस प्रकार हमें क्या मिल गया, इस प्रकार ये हमें निकल के आ गया, हमारा ये निकल के आया। इसको आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या मिला हमें, हमें मिला है कि कॉस ए प्लस के बी ब्रैकेट में डी ए डी एक्स प्लस के डी वी डी एक्स, ये हमें यहाँ से मिला है। अब इसके बाद जब इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, और दूसरे ब्रैकेट में डी ए डी एक्स डी वी
dx। तो इस प्रकार क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये तो हो गया cos a प्लस के बी बराबर cos a cos b माइनस के sin a sin b। तो ये हो जाएगा cos a प्लस cos b का फॉर्मूला। तो इस प्रकार हम इसका प्रयोग करके cos a प्लस b का फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं। यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था कि क्या मान निकल के आएगा, इसका मान कितना होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। 21 दे रखा है, क्या ऐसा कोई फलन है जिसका अस्तित्व हो जो प्रत्येक बिंदु पर सतत हो किंतु केवल दो बिंदुओं पर अवकलनीय हो। हमें इसमें प्रूफ करके बताना है, हमें कोई ऐसा एग्जाम्पल दे के बताना है कि कोई ऐसा बिंदु है, कोई ऐसा फलन है जो प्रत्येक बिंदु पर सतत हो, जो प्रत्येक बिंदु पर सतत हो लेकिन दो बिंदुओं पर अवकलनीय हो। ऐसा हमें एग्जाम्पल लेना है, जो प्रत्येक बिंदु पर सतत हो लेकिन दो बिंदुओं पर अवकलनीय हो। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका कि हाँ ऐसा फलन है जो प्रत्येक बिंदु पर सतत है पर केवल दो बिंदुओं पर डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है। तो एग्जाम्पल देंगे, जैसे फंक्शन मानेंगे तो हम फंक्शन कैसा मानना है, पहली बात तो मॉड में मानेंगे और दूसरा एक प्लस का तो एक माइनस का मानेंगे। इस प्रकार हमें लेना है। अब ये कैसा है, सभी x कैसे बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर्स में। अब सभी r के लिए फंक्शन कैसा होगा, अब x बराबर 0 और x बराबर 1 पर फंक्शन कैसा होगा, अवकलनीय। और इसके अलावा x बराबर 0 x बराबर 1 पर ये अवकलनीय है। और इसके अलावा अन्य सभी बिंदुओं पर ये कैसा होगा, अन्य सभी बिंदुओं पर सतत होगा। उसने पूछा है कि ऐसा कोई फंक्शन है जो दो बिंदुओं पर अवकलनीय ना हो और बाकी सभी बिंदुओं पर हो, अवकलनीय ना हो। ये बताना है कि अवकलनीय ना हो। हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ऐसा कोई फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर सतत हो किंतु केवल दो बिंदुओं पर अवकलनीय ना हो। तो ये ऐसा है जो x बराबर 0 और x बराबर 1 पर ये कैसा है, अवकलनीय नहीं है। क्योंकि जब x बराबर 0 रखेंगे और x बराबर 1 रखेंगे तो इसका मान 0 आ जाएगा, जो कि कैसा है, इसका अस्तित्व नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये ऐसा फंक्शन है f(x बराबर x प्लस x माइनस 1) कि जो x बराबर 0 और x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। क्योंकि जब इसको हम सॉल्व करने जाएंगे, x बराबर 0 और x बराबर 1 इसमें रखेंगे तो इसका मान 0 आ जाएगा। इसलिए कैसा होगा, x बराबर 0 x बराबर 1 पर ये अवकलनीय नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 x बराबर 1 पर यह फलन अवकलनीय नहीं है, अन्य सभी बिंदुओं पर अवकलनीय है। अन्य सभी बिंदुओं पर अवकलनीय है लेकिन x बराबर 0 और x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। अगर इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लें, जैसे मान लो हमने ले लिया f(x) इक्वल टू x माइनस के 2 मॉड में प्लस के x माइनस के 3 मॉड में, x बिलोंग्स टू r है। तो इसमें भी क्या होगा,
ये फंक्शन सतत है, क्योंकि मोड वाले फंक्शन कैसे होते हैं, जिसमें मोड लगा होता है वो फंक्शन हमेशा सतत होते हैं, हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं जिस पर मोड लगा होता है। दोनों पे मोड लगा हुआ है, तो ये दो फंक्शंस दे रखे हैं प्लस में और दोनों मोड वाले हैं, तो फंक्शन सतत तो होगा। लेकिन ये x बराबर जाकर इसमें 2 रख देते हैं और x बराबर 3 रख देंगे, तो इन दो बिंदुओं पर ये फंक्शन कैसा होगा, x बराबर 2 x बराबर 3 पर अवकलनीय नहीं होगा, क्योंकि इस पर इसकी वैल्यू कैसी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी इसकी। तो x बराबर 2 x बराबर 3 पर ये कैसा होगा, अवकलनीय नहीं होगा। तो हमें से यही पूछा गया था कि कौन से ऐसे बिंदु हैं जिस पर यह अवकलनीय नहीं है, तो इस प्रकार ये बिंदु हो जाएंगे इस पर यह अवकलनीय नहीं है। अगला क्वेश्चन है 22 में हमसे पूछा